नमस्कार, मैं डॉक्टर शिशिर उपाध्याय। सवाल तो पूछेंगे मैं आज मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री जी और मध्य प्रदेश का पूरा प्रशासन जिस बात पर अपील कर रहा है वही कोशिश है साधना परिवार की भी कि हम उस पर भी आम जनता से, अपने दर्शकों से अपील करें। और क्यों त्योहारों को, अगर हमें कोरोना को है हराना तो हमें घर में ही त्योहार है मनाना। यही कोशिश है कि सब सुरक्षित रहें। त्योहारों के नाम पर, इसके पहले कई बड़े आयोजनों के नाम पर पूरे देश में सबसे ज़्यादा जो ब्लास्ट हुआ है वो भोपाल में हुआ है, इंदौर में हुआ है, मध्य प्रदेश में हुआ है। और एक साल में जो कड़ी मेहनत की थी प्रशासन ने, जिस तरीके से रात दिन एक किया था, उस पर पानी फिरता नजर आ रहा है। जान सबकी कीमती है। क्या हम घर में रहकर त्योहार मना सकते हैं? टेलीफोन पर मना सकते हैं, सोशल नेटवर्किंग साइट के माध्यम से मना सकते हैं। तो यह अगर हमने कर लिया तो शायद हम कोरोना को रोक देंगे। अन्यथा जिस तरीके से जो हालात हो रहे हैं ये बद से बदतर हो सकते हैं। तो यही प्रयास हमारा है और इस कार्यक्रम का उद्देश्य भी यही है कि हम कम से कम, अगर कोरोना को है हमें हराना तो हमें त्योहार घर में ही है मनाना। यही कोशिश हमारी है। हम इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। इसमें हमारे साथ जो गेस्ट जुड़े हुए हैं हम उनसे आपका परिचय कराते हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार, समीक्षक, समालोचक और लंबे समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में जुड़े हुए हैं श्री प्रवाल सक्सेना जी हैं। हम उनका स्वागत करते हैं। और इसी मुद्दे पर सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में जो लंबे समय से काम कर रही हैं, इसी क्षेत्र में काम कर रही हैं, बहन नाजिया खान है, हम उनका स्वागत करते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है नाजिया जी। प्रवाल जी के साथ हम शुरू करेंगे। प्रवाल जी, जो हालात हैं, मुख्यमंत्री जी अपील कर रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री जी अपील कर रहे हैं और आम आदमी की लापरवाही, मेरा मानना है प्रशासन पूरी ताकत लगा रहा है। मुख्यमंत्री जी सड़कों पर मास्क बांट रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग की अपील कर रहे हैं, लेकिन आम जनता है कि मानती नहीं और भुगतना आम जनता को पड़ेगा। ना तो नौकर साहब भुगतेंगे, ना नेता भुगतेंगे। तो क्या लगता है आपको कि ये त्योहार अगर हम, हालांकि नुकसान हो रहा है बहुत सारा, अर्थव्यवस्था प्रभावित हो रही है, लेकिन त्योहार अगर घरों में मनाएं हम तो उससे क्या नुकसान होगा? शिशिर जी, आपने जो पंचलाइन दी है, अगर कोरोना को भगाना तो त्योहार है घर में मनाना, बहुत शानदार ये अपील है। और वास्तव में इस समय की नज़ाकत को देखते हुए ज़रूरत भी है, क्योंकि देखिए त्योहार का मतलब ही होता है खुशी। हम एक दूसरे से मिलते हैं, खुशी के लिए मिलते हैं, अपने गम और रंज दूर करने के मिलते हैं। लेकिन अगर उस त्योहार के वजह से अगर दिक्कतों का हमें सामना करना पड़े, खासकर कोरोना जैसी बीमारी जिसके लिए डिस्टेंस की बात की जा रही है, जिसके लिए मास्क की बात की जा रही है, सैनिटाइजर की बात की जा रही है, तमाम उपाय शासन प्रशासन स्तर पर जैसा आपने कहा हो रहे हैं, तो इसमें सबसे ज़्यादा अवेयरनेस जो है जरूरत जनता को है। जो पब्लिक है वो नहीं मानती है। पब्लिक को देखिए आप, चाहे मंडी हो चाहे बाजार हो, खासकर हम पुराने शहर देखें तो लगता ही नहीं है कि कोरोना जैसी बीमारी है। कोई मास्क लगाने में भी किसी को शर्म आती है, सैनिटाइजर की बात ही अलग है। तो इन तमाम चीज़ों को हमें, ये बात सही है कि एक बार त्योहार आता है साल भर में और उसकी लोगों को इंतजार रहता है, खासकर रंगों का त्योहार होली जो है बड़ा ही मदमस्त त्योहार है। वो सबको एक रंग में रंगता है, अमीर गरीब सबके भेद बिठाता है और एक मोहब्बत का त्योहार है। लेकिन अगर इससे कोरोना जैसी महामारी अगर बढ़ती है तो ये त्योहार, रंजो गम का त्योहार जो है बदरंग हो सकता है। ये हमारे लिए दुख का कारण बन सकता है। इसलिए शासन प्रशासन स्तर पर हम समझें और अपनी भावनाओं पर भी कहीं ना कहीं हमको कंट्रोल करना पड़ेगा शिशिर जी। नहीं तो हम कहीं जोश में होश न खो दें और कहीं बड़े बीमारी को, भोपाल में वैसे भी गैस पीड़ित भोपाल रहा है, तो हमें तमाम सावधानियां बरतने की जरूरत है जी। जैसा कि प्रवाल जी, प्रशासन ने कोशिश की थी कि शब बारात भी है, होली भी है, होलिका दहन भी है और इसके बाद ये एक सप्ताह लगभग त्योहारों का चलता है। और इसके साथ एक हमारे मुस्लिम समाज का जो त्योहार है जिसमें सारे लोग पहुंचते हैं, सारे लोग प्रयास करते हैं कि अपने उनको याद करना है हमको। तो क्या आपको लगता है कि इन आयोजनों में जो एक साल से संघर्ष कर रहा है जो व्यापारी वर्ग है, मैं तो फुटपाथ पे जो ठेला लगाता उसकी बात भी कर रहा हूँ, जो इस मौसम में, इस मौके पर रंग का धंधा करता है, जो डीजे का काम करते हैं, जो कैटरिंग करते हैं इस मौके पर, त्योहारों पे लोग होटलों में जो सामान खरीदते हैं, इस सब पर भी बहुत बड़ा असर पड़ेगा। लेकिन बीमारी जो है वो इतनी घातक है कि इसको बर्दाश्त करते हुए भी यदि लोग घरों में ही मनाएं, सार्वजनिक स्थलों पर जाने से बचें, तो बचा जा सकता है इस बीमारी से। निश्चित रूप से आपने बिल्कुल सही कहा। ये आम जिंदगी की, जो रोजमर्रा की जिंदगी है, वो बहुत ज़्यादा प्रभावित होती है। खासकर जो मध्यम वर्ग के लोग हैं या छोटे लोग हैं, रोज खाने कमाने वाले हैं, वो इंतज़ार करते हैं कि कोई त्यौहार आएगा, उसमें उनकी खरीद फरोख्त अच्छी होगी और जिससे कि उनकी आमदनी बढ़ेगी और उनका धंधा घर चलेगा। तो देखिए आप,
इस समय जिस तरह से महंगाई की मार आम पब्लिक पर पड़ रही है, तो उसके लिए ये एक और बड़ी मार है। लेकिन इसके बावजूद भी मैं कहना चाहूंगा कि ये उससे भी बड़ी मार है। अगर मान लीजिए कोरोना की चपेट में, जैसे मैं स्वयं आ चुका हूँ शिशिर जी, आपको मालूम है, 22-23 दिन आईसीयू में रहा हूँ, तो मुझे मालूम है कि कितना कष्ट होता है इस बीमारी के अंदर। पूरे हाथ पांव लाचार हो जाते हैं, इसमें चिड़चिड़ापन आता है, इसके अंदर इसके जो साइड इफेक्ट भी बहुत ही खतरनाक होते हैं। तो ये तमाम चीजें जो एकदम आती हैं जीवन में, और कई आप हमारे कई जो प्रिय लोग हैं वो अपन सबसे दूर हो चुके हैं हमेशा हमेशा के लिए। तो इन जिंदगी से बढ़कर कुछ बड़ी चीज नहीं होती है ना, जान है तो जहान है। तो हमें कम से कम अभी जो वक्तीय तौर पर हमको अपने घरों में सुरक्षित रहना पड़ेगा, और अगर हम ज्यादा नहीं तो कम से कम इतना तो कर सकते हैं कि अपने पड़ोसी को समझा सकते हैं, आसपास के लोगों को समझा सकते हैं कि कितना जरूरी है घर में रहना, और कम में भी गुजारा कर सकते हैं, क्योंकि सामने मौत खड़ी है, घर के बाहर मौत खड़ी है। बिल्कुल। नाजिया जी हमारे साथ हैं। नाजिया जी, आपने अभी जिस तरीके से सुना प्रवाल जी को, त्योहार हैं लेकिन उसके साथ भी एक बहुत बड़ी समस्या ये है कि मैं आज कुछ पुचकारी बेचने वाले और गुलाल बेचने वालों के पास गया, वो बताते बताते रो पड़े। उनका कहना था कि इन त्योहारों पर वो जो व्यवसाय ठेला लगा के मोहल्ले मोहल्ले में बेच लेते हैं, उससे उनका साल भर का राशन आ जाता है, उससे उनके घर परिवार चलते हैं, त्योहारों से ही उनका ये होता है। लेकिन परिस्थिति इतनी खराब है। आपको क्या लगता है कि ये जो इसमें त्योहारों को हमने एक पंच लाइन दी है, साधना की तरफ से हमने अपील की है, हर जगह पहुंचा रहे हैं कि अगर कोरोना को है हमको भगाना तो त्योहारों को घर में ही है मनाना, आपको क्या लगता है? बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, आपकी टैगलाइन से सहमत हूँ मैं। लेकिन शिशिर जी, आप ये बताइए मुझे कि कोरोना सिर्फ त्योहारों पर ही आता है, या खाली शनिचर को या शुक्रवार को ही आता है? ऐसा क्यों होता है जी? या चुनावी रैलियां में नहीं जी? या बिल्कुल बिल्कुल आम इंसान बेचारा जो मध्यम वर्गीय इंसान है, मध्यम वर्गीय परिवार है, जैसे अभी आपने बताया पिचकारी वाले का, यकीन मानिए मैंने भी कई लोगों से सुना है इसी तरह की बातें। बहुत तकलीफ होती है क्योंकि मध्यम वर्गीय परिवार वैसे ही पहले से टूटा हुआ है जी। और जो त्योहार होते हैं हमारे, चाहे हमारा रमजान हो जी जी जी, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही हमको जी। नाजिया जी, आवाज सुन पा रहे हैं आप हमारी? जी 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 बिल्कुल जी। तो ये बिल्कुल आपका सही कहना है नाजिया जी। परिस्थिति जो है, बहुत लोग दुखी हैं, बहुत लोग, मैंने तो ये तक एहसास किया है, एक परिवार ने मुझसे ये कहा था कि साहब खाने तक के मोहताज हैं, हमारे पास हालत ये है कि खाएं क्या खाएं हम जी। और शिशिर जी, इसीलिए तो त्योहारों का तो लोग साल भर इंतजार करते हैं कि त्योहार आएंगे तो हम भाई हमारे बच्चों के लिए ये कर सकते हैं, हम हमारे परिवार के लिए कर सकते हैं। मध्यम वर्गीय परिवार ऐसा बहुत बुरी तरह से टूटा हुआ है। और त्योहार जो होते हैं, कि होता है कि हाँ आस्था होती है हमारी, और हमें ये रहता है कि हमारे बच्चे, हमारे परिवार, हम इनके लिए ये कर सकते हैं साल भर में एक बार तो कम से कम। पता चलता है सिर्फ कोरोना हमारे त्योहारों पर आ रहा है, हमारे धर्म स्थल बंद करे जा रहे हैं। क्यों करे जा रहे हैं? चाहे मेरा हिंदू भाई हो या मेरा मुसलमान भाई हो, ये गलत है सब, मैं इसके खिलाफ जी। क्योंकि ये तो दोहरी राजनीति हो रही है ना जी। कि आप चुनावी रैलियों में आपको कोरोना नहीं दिख रहा जी, इसके अलावा आपको कहीं और कोरोना नहीं दिख रहा जी। लेकिन हाँ, जब धर्म आ रहे हैं वहाँ पर आपको कोरोना दिखने लगता है जी। ये बिल्कुल सही है नाजिया जी, और आपका सवाल भी बिल्कुल वाजिब है कि क्या कोरोना दमोह की रैलियों में नहीं हो पाता है, जहां बड़ी बड़ी रैलियां होती हैं? क्या शासकीय बड़े बड़े आयोजन होते हैं, उसमें कोरोना नहीं होता है? आम आदमी क्यों ही कोरोना से क्यों? बड़े उद्योगपतियों के लिए कोरोना नहीं है जी जी। लेकिन आज छोटे ठेले चलाने वालों के लिए, घूमती हुई चलाने वालों के लिए कोरोना है जी। उनको धंधा नहीं करने दिया जा रहा है इस वक्त जी कि नहीं आप 5 लोग खड़े हो तो 2 लोग खड़े हो, जिनका घर रोजगारी उस ठेले से चलता है, सब्जी वाले से चलता है कि सब्जी बेचेगा तभी उसके घर में जाके 4 पैसे आएंगे तो अपने घर के लिए लेकर जाएगा जी। उसको परेशान किया जा रहा है, किसी बड़े उद्योगियों को परेशान नहीं किया जा रहा है जी। बिल्कुल, मैं प्रवाल जी से इस पर राय लूं कि क्या प्रवाल जी जैसा बहन नाजिया ने कहा, ये भी एक पहलू है इन परिस्थिति, क्योंकि आप खुद कोविड के भुक्तभोगी हैं और लंबे समय तक आपने देखा कि यह किस तरीके से असर करता है। लेकिन दूसरा पहलू भी
कुछ लोगों ने ये कहा कि कोरोना में मर जाएं तो मर जाएं। मैं एक साइकिल वाला आया था जिसको रोका गया था लॉकडाउन पे, उसने कहा मेरे घर में बच्चों को खाने तक को नहीं है, मैं मजदूरी करूंगा तब उस खाना लेके जाऊंगा शाम को घर पे। बोले मरते हैं तो मर जाएं कोरोना में, मुझे गिरफ्तार कर लो लेकिन मैं काम तो करूंगा। जी निश्चित रूप से शेषर जी, ये एक बहुत बड़ी पीड़ा है और मैंने कहा कि इस पीड़ा के साथ ही हमें चलना भी है, क्योंकि ये जो महामारी है ये दबे पांव आई है जी। और वास्तव में जो लोग इससे पीड़ित हुए हैं जी वो दर्द वही समझ सकते हैं जी। लेकिन आम जी उन्होंने लोगों को खोया भी है, मैं इस चीज को मानती हूँ, लेकिन बाकी चीजों को भी हमें नजरअंदाज नहीं कर सकते। हाँ, उसी पे मैं आ रहा हूँ जी नाजिया जी। जी मेरा मानना यह है कि जो रोजमर्रा की जिंदगी में कमाने वाले लोग हैं जी या जो लोगों की जिंदगी सिर्फ यही है कि अगर सुबह काम करते हैं शाम को लाते हैं, तो शासन प्रशासन को एक ऐसी वैकल्पिक व्यवस्था भी उनके लिए करना चाहिए। उनकी राशन पानी की व्यवस्था, समुचित व्यवस्था करना चाहिए कि उनके घर में खाने को कुछ जा रहा है कि नहीं जा रहा है। ये भी एक नैतिक जिम्मेदारी सामाजिक लोगों की भी है, राजनीतिक लोगों की भी है और सभी सरकार की भी है। तो इसके साथ साथ हो ये रहा है कि जिसकी पहुंच है उसको सब कुछ मिल रहा है, जिसकी पहुंच नहीं है उसे कुछ नहीं मिलता। टोकना चाहूंगी, माना कि लोगों की जिम्मेदारी है। अभी जब हमारा लॉकडाउन लगा था पिछले साल, तो आपको भी पता है शिशिर जी, आप भी को भी पता होगा कि कितनी बातें जमीनी स्तर पे वाकई हुई है। छोटे छोटे पैकेट्स भेज दिए जाते थे, 4 लोग हैं घर में, 4 में से 1 के लिए पैकेट जा रहा है जी। एक परिवार में 4 लोग कैसे खाएंगे? इस तरह से सुविधाएं पहुंचाई गई है जी। यही मैंने कहा ना, ये सरकार पीछे नहीं हट सकते। बिल्कुल, सरकार के अलावा हम सबकी भी नैतिक जिम्मेदारी है। जैसे कि आपने कहा, सरकार तो कैसे करती है सबको मालूम है, कहीं जाता है, कहीं मिलता है, कहीं लिखा जाता है, 1 बटता है, 100 लिखे जाते हैं, 100 बटते 1000 लिखे जाते हैं, सबको मालूम है। लेकिन जो अपने अपने मोहल्ले के लोग हैं, जो जिम्मेदार लोग हैं, उनको भी कम से कम चौकीदारी करना पड़ेगी, उनको देखना पड़ेगा। और जो मोहल्ले का अगर पार्षद है या विधायक है उस तक भी, और जो अधिकारी है, जिम्मेदार अधिकारी तक भी बात पहुंचाना पड़ेगी। जी। तो ये सबकी ही जिम्मेदारी है, तभी तो ये काम चल पाएगा। अन्यथा कुछ लोग के पास तो साल भर का पहुंच जाता, किसी पास 1 दिन का भी नहीं पहुंचता। ये जो बीच में आप भी शिशिर जी बैठे हुए, मेरी बात से जरूर इत्तेफाक करेंगे, पिछले 3-4 साल से अर्थव्यवस्था की वजह से सबसे ज्यादा तो कहाँ से आप मुझे बताइए कि वो अपना पूरा भरण पोषण करें या वो दूसरे के लिए खड़े हों। अब हालात फिर ऐसे बन गए, अगर खुदा न खास्ता अभी वापस से लॉकडाउन लगता है, ऊपर वाला न करे, तो कैसे लोग सर्वाइव कर पाएंगे? भूखे मरेंगे लोग। वही शिशिर जी का कहना कि लोग अभी जो कह रहे हैं कि हम ऐसे मर जाए चलेगा, कोरोना से मर जाए, लेकिन घर में नहीं बैठ सकते अब, क्योंकि हमारे घर वाले मर जाएंगे। बिल्कुल जी। वास्तव में ये बड़ी पीड़ा है, बड़ी चिंता का विषय है कि ये कोरोना ने जो है सबको एक प्रकार से न केवल घरों में कैद किया, बल्कि भुखमरी की कगार पर भी खड़ा कर दिया है जी। ये बहुत बड़ी चुनौती प्रभाल भाई, मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी चुनौती है प्रशासन के पास भी, और ये खासकर जो बड़े धन्ना सेठ हैं, जो उद्योगपति हैं, जो जनप्रतिनिधि कहते हैं कि हम जनता के लिए हैं, जनता की सेवा के लिए हैं, ऐसे मौके पे उनको सामने आना चाहिए, उनको खरीदना चाहिए और निःशुल्क बंटवा देना चाहिए। लेकिन एक ठेले वाला जो हाथ ठेले पर रंग रख के बेचता है, पिचकारी रख के बेचता है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो त्योहारों पर अपना साल भर का दाना पानी का इंतजाम करते हैं, उनको तो कम से कम राहत मिलना चाहिए और इस पर सरकार को भी चिंता करना चाहिए, मुझे लगता है। देखिए शिशिर जी, अभी बिल्कुल शिशिर जी सही कह रहे हैं। नाजिया जी, अभी कुछ व्यापारियों से हमारी चर्चा हुई थी, तो उन्होंने कहा होली तो ठीक है, आने वाले समय में रमजान भी आ रहे हैं, वो इस समय हम लोग साल भर का माल जो है बेचते हैं, बड़े शिद्दत से इकट्ठा करते हैं और हमें लगता है कि लोग आएंगे, सस्ता माल ही बिकता है हमारा और हर तरह के लोग आते हैं। अब उनको भी चिंता सता रही है कि ऐसा ना हो कि हमारा इस साल पिछले साल की तरह इस साल भी हमारा जो व्यापारी भाई हैं वो ये इस तरह के त्योहारों का इंतजार करते हैं, होली, रमजान, दशहरा, दिवाली, कि उस वक्त उनकी खरीदारी लोग करेंगे आकर। तो वो लाखों का, हजारों का माल, जिसकी जितनी स्थिति होती है वो उस हिसाब से माल भर के रखता है। उनको भी आपका उसका स्टॉक भी खराब होगा। जी हाँ, उनको भी चिंता सता रही है शिशिर जी की आने वाले समय में क्या होगा हमारा। तो ये एक प्रकार से पूरा कारोबार जो है वो उनका चौपट हो जाएगा और ये वास्तव में बहुत चिंता का विषय है। जितनी जल्दी हो सके इससे शासन प्रशासन अमीर जो है अमीर हो रहे हैं, जो बेचारा गरीब है वही मर रहेगा।
बिल्कुल बिल्कुल नाजिया जी, आप सही कह रहे हैं कि इसमें बड़े लोगों की जिम्मेदारी सबसे ज्यादा बनती है। समाज ने आज तक, समाज बड़े बड़े दिग्गजों को देख रहा है, उनका योगदान ना के बराबर होता है। अगर बड़े धन्ना सेठ, बड़े उद्योगपति, बड़े नौकरशाह, बड़े माननीय जनप्रतिनिधि जो जनता की सेवा के नाम पर ढोंग करते हैं, सिर्फ ऐसे लोगों को आगे आना चाहिए। ऐसे लोगों को जी कुछ नाजिया जी आप कह रहे हैं। जोड़ना चाहूंगी जी कि ये सिर्फ धर्मों के ऊपर क्यों आके रुक जाते हैं कि धर्म स्थल बंद कर दिए जाएं, क्यों बंद कर दिए जाएं? एक दिन के लिए या 4 दिन के लिए आप हमारे धर्म स्थल क्यों बंद करेंगे? कोरोना का 4 दिन के लिए आ रहा है छुट्टी लेकर, बाकी दिनों में उसकी छुट्टी है कि नहीं? बाकी दिन नहीं आएगी, सिर्फ जब हमारा होली आएगी, हमारा त्योहार आएगा, हमारा रमजान आएगा, शब बारात आएगी, तभी कोरोना आएगा, उसके अलावा नहीं। आप रात में नाइट कर्फ्यू लगा रहे हैं, रात में कौन सी पब्लिक बाहर होती है? आप तो मैं आपसे शिशिर जी ये भी पूछना चाहूंगी आपके माध्यम से कि बताया जाए कि रात में कौन सा कोरोना फैल रहा है। दिन में इतने लोग होते हैं रोडों पर, बाहर ऑफिस में होते हैं, वहाँ दिन में नहीं कर रहे। आप रात में कर्फ्यू लगाने से क्या मतलब है? लोग परेशान हो रहे हैं इस तरह से। और जी बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। परिस्थिति, सरकार का निर्णय लेने का तरीका क्या है, ये तो वही जाने जो ऊपर बैठ के एसी रूम में निर्णय लेते हैं। तभी तो आपके माध्यम से मैं सवाल पूछना चाहती हूँ, एक जनप्रतिनिधि के होने के नाते आपके माध्यम से मेरा सवाल है ये कि बताया जाए कि आखिर इसकी वजह क्या है? रात में लगाने से क्या हो जाएगा? कुछ रात में कोरोना को रात में शायद अंधेरे में सूझता नहीं है कि वो किसके पास जाए, किसके पास नहीं जाए। और ये रिपोर्ट मेरे ख्याल से इन लोगों के पास आई होगी कि रात में कोरोना सक्रिय नहीं होता, वो भी सोता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो रैलियों में नहीं जाता, राजनीतिक कार्यक्रमों में नहीं जाता, वो शासकीय बड़े आयोजनों में नहीं जाता, वो जो नेताओं की मीटिंग होती है उसमें नहीं जाता। मैं आपको ये दावे के साथ कह सकता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी जिस तरीके से अपील कर रहे हैं, माननीय प्रशासन के लोग जो अपील कर रहे हैं, इसके अलावा बहुत सारे ऐसे फुटेज आपको आने वाले समय में मिलेंगे जिनके नेताओं के घरों में हजार हजार लोगों की मीटिंग होती है और उनमें जश्न मनाया जाता है, उस पर कोई प्रतिबंध नहीं है। आज अगर आपने ये कह दिया कि हम जिस तरीके से रात को बंद किया है, अरे दिन में जहां आप जाके देख लीजिए जितनी भीड़ हो रही है। मैं तो आज के 3-4 शासकीय आयोजनों में हजार 2-2 हजार लोग बैठे हुए थे, सब साथ में थे। लेकिन अगर उनको नहीं रोका जा रहा है तो ये सिर्फ जनता पे क्यों ऐसा? और अगर जनता की जिम्मेदारी है और आम जनता जो बिल्कुल निचले स्तर की है, उस जनता को परेशान किया जा रहा है शिशिर जी। जो बेचारे ठेला घुमटी लगाते हैं उनको परेशान किया जा रहा है जी। इनका सुबह से निकलते हैं, शाम को ठेला लेकर निकलना है सब्जी वाला, उसको परेशान किया जा रहा है। जी तकलीफ इस बात की है सबसे ज्यादा जी। प्रवाल जी क्या लगता है आपको कि सरकार को संवेदनशीलता के साथ, ये जो नाजिया बहन ने जो सवाल उठाया है कि रात में कोरोना सक्रिय नहीं होता, बंगाल कोरोना नहीं जाता है, असम कोरोना नहीं जाता है, दमोह की रैलियों में कोरोना नहीं जाता है, अभी बहुत बड़ी बड़ी रैलियां दमोह में हो गई है, वहां कोरोना नहीं जाएगा, त्योहारों पे जरूर आता है जी, ऐसा क्यों प्रवाल जी? देखिए शशि जी, शासन प्रशासन जो अफसर लोग बैठे हैं उन्हीं के दिमाग से सरकार चलती है और अफसरों को अच्छे से मालूम है कि उनको कब क्या पत्ता खेलना है। ये भी एक प्रकार से इन्हीं का ही बताया हुआ ये है कि साहब ये जो त्यौहार आएंगे इसमें भीड़ बढ़ेगी, देखिए लोग सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं करेंगे, लोग मास्क नहीं मानेंगे, इससे ये हो सकता है। और जबकि ये आपने सही कहा कि जो रैलियां हो रही हैं उनमें ज़्यादा भीड़ हो रही है। तो और अभी दमोह में हमने देखा किस तरह से प्रत्याशी लोगों को नोट बांट रहे थे, तमाम भीड़ लगी हुई थी वहां पर, मास्क भी नहीं लगाए थे, बगैर मास्क लगाए प्रत्याशी भी थे और वो भी थे जिनकी शिकायत भी आज चुनाव आयोग से हुई है। तो ये तमाम चीजें जो सामने सबको दिख रही हैं, बावजूद इसके कि ये सही कहा नाजिया जी ने कि त्योहारों के चलते जिस तरह से लोगों को लगता है कि कहीं हमें सजा तो नहीं मिल रही है हमारे त्योहार की। तो ये भी एक जो गलत संदेश, एक मैसेज जा रहा है। लोग सालों से साल भर इंतजार करते हैं कि हम अपने बुजुर्गों के पास जाएंगे, कब्रिस्तानों में जाएंगे पढ़ने को, तो हम हमारे घर से भी पढ़ सकते हैं। लेकिन एक आस्था होती है, हमारी होली आ रही है, हम साल भर इंतजार करते हैं होली का कि होली खेलेंगे, हम जाएंगे मनाएंगे होली, लेकिन हमारे त्योहारों के ऊपर आकर रुक जाते हैं सारी चीजें। धर्म स्थल बंद कर दिए गए, क्यों जैसे आप रैलियों में लेके जा रहे हैं लोगों को, धर्म स्थल में क्यों नहीं जा सकते, क्यों बंद कर दिए जा रहे हैं? इसको लेकर इंदौर में भी काफी तनाव की स्थिति बनी और वहाँ पर राष्ट्रीय महामंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने आपत्ति दर्ज कराई है जी। तो ये तमाम चीजें जो बन रही है, और कुछ लोगों ने तो चैलेंज किया है हम तो बनाएंगे ही। वहाँ के बीजेपी की जो एक प्रवक्ता हैं उन्होंने कहा कि हम तो देखते हैं, क्योंकि उन्होंने कहा कि उन्होंने कहा कि जो
जिनके यहाँ गमी होती है लोग उनके यहाँ बैठने जाते मिलने जाते हैं, रंग लगा के उसका वो करते हैं, एक परंपरा है, अनरे का त्योहार माना जाता है, बैठने जाते हैं, किसी की मृत्यु होती है तो और लोग मतलब स्पेशली जाते हैं और उसको रंग लगा के उसका त्योहार को ठीक करते हैं। तो ये एक परंपरा है। और जैसे कि नाजिया जी ने बताया कि लोग कब्रों पे जाते हैं, फातिया पढ़ते हैं जाके वहां पर, कहाँ पर बचपन से देखते आ रहे हैं जी। तो इन तमाम चीजों का कहीं ना कहीं महत्व है और फिर उनको कहीं ना कहीं ठेस भी पहुंचती है जी। ये सरकार में बैठे प्रवाल जी, चूंकि आप तो 30 साल हो गए आपको पत्रकारिता करते हुए, क्या प्रशासन ये मुख्यमंत्री जी या मंत्री जी, इनके साथ प्रशासन में बैठे लोग आम आदमी की भावनाएं नहीं समझ पाते क्या? जब ये जो नाजिया जी जो बात कह रही हैं, मुझसे आज एक ठेले वाले ने ये कहा, सब्जी वाले ने, बोले भाई साहब हमें बाहर निकलने से कोरोना फैल जाएगा, लेकिन 10,000 की सभा में जब वो होती है, रैली होती है, उसमें कोरोना नहीं फैलता। तो ये चीज ऊपर बैठे लोगों को समझ में नहीं आती क्या? ये सब चीजें समझ में जी आती हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन मैंने आपसे कहा ना, जो नौकरशाही का रवैया रहता है और वो तुगलकी फरमान जो जिस तरह से आदेश करवाते हैं और फिर उसको परिपालन में इस तरह डंडे चलते हैं, तो एक प्रकार से ये जो शुरू हो रही है चीजें वो ठीक नहीं है। लेकिन उसके बावजूद कि कोरोना की दूसरी चीजें भी हो सकती हैं, उनको एहतियात बरता जाए, किस तरह से। लेकिन आप हम ये भी जानते हैं कि तुगलक नहीं रहा। हाँ, लेकिन नौकरशाही की तो नाजी जी जो सोच है तो वो अंग्रेजों के समय चली आ रही है, वही है, उसमें कोई अंतर आता नहीं है। और हमारे जो नेता हैं वही फिर सत्ता में आने का उनकी भाषा बोलने लगते हैं जी। यही वजह है शायद कि इतना असंतोष, जैसा आपने इंदौर में बताया। साधना न्यूज की कोशिश सिर्फ आम आदमी को इस बात का एहसास कराने की है कि जहां ऐसी जगह पर ना जाएं, सार्वजनिक स्थलों पर ना जाएं, और कोशिश ये करें, क्योंकि सरकार ने ये अपील की है तो कोशिश ये करें, लेकिन बंद जो किया जाता है उसकी वैकल्पिक व्यवस्थाएं भी होना चाहिए कि कैसे आदमी इस तरीके के मामलों में आगे काम कर सकता है, उसका जीवन कैसे चलेगा। त्योहार के समय में अपेक्षा करता है आदमी कि अगर वो कुछ धंधा व्यवसाय कर लेगा तो दूसरे दिन, वो होली के आखिरी दिन तक मैंने देखा है कि दुकान पे बैठता है, दुकान चलाता है और फिर जितना पैसा इकट्ठा होता है उससे अपना त्योहार मनाता है, मिठाई खरीदता है। आज सारी चीजें बंद हैं, सब पूरी तरह से लॉकडाउन जैसा हो जाता है। रात में 9 बजे सो जाएगा जी, रात में 9 बजे सो जाएगा। एक और नया फरमान आया था कि आप सुबह 6:30 बजे या 6 बजे के पहले ये कर लीजिए, आप लोगों लगने के पहले होलिका दहन कर लीजिए। तो क्या बिल्कुल सही है, विश्वव्यापी बीमारी है, इस पर बहुत गंभीरता से लेना है, लेकिन ये गंभीरता सिर्फ आम जन के हिस्से में होती है या हमारे माननीय सबको इसको संभालना चाहिए? प्रवाल जी देखिए शशि जी, आम व्यक्ति तो हर स्तर पर पालन करता है जी, लेकिन जो बड़े व्यक्ति हैं उनके पास बड़े गार्डन हैं जी, उनके पास बड़े महल हैं, बड़े बंगले हैं जी, तो वो अपने त्योहारों को अंदर बनाएंगे, बाहर खबर भी नहीं होगी। लेकिन अगर छोटा व्यक्ति सड़क पर बनाता है तो पुलिस के लट खाएगा वो। तो ये एक जो कहना चाहिए कि आपस में जो एक दूरियां बढ़ रही हैं, ये कहीं ना कहीं आपस में मनमुटाव की स्थिति पैदा करती है समाज में जी। और फिर इसको लोग सांप्रदायिक रंग भी दे देते हैं जी। पर सवाल ये है कि जब सबके लिए नियम है तो सबके लिए होना चाहिए। अगर उन्होंने कहा नहीं, सबके लिए नहीं, ये क्या बात है कोई अपने फार्म हाउस बनाएगा। मैं वहीं पे आ रहा था, एक फार्म हाउस के बड़े एक माननीय जनप्रतिनिधि हैं, 2 कुंटल गुलाल खरीदा है उन्होंने और बोले हैं ऐसा बहुत से फरमान आते रहते हैं, बाहर से गेट पे ताला लगा रहेगा, अंदर होली जश्न मनाएंगे चलेगा जी, ये सब जगह चलेगा, लेकिन बेचारा लट खाने के लिए आम आदमी। बिल्कुल, यही मैं आपको बता रहा हूँ कि जो फार्म हाउस में होलियां बनेंगी उस पर किसी का पहरा नहीं रहेगा, लेकिन सड़क गलियों में अगर जो छोटे लोग हैं उनके ऊपर जरूर पहरा रहेगा, उनको जरूर निशाना बनाया जाएगा। ये जो समाज में दोयम दर्जे का जो व्यवहार है हो रहा है जी, ये बड़ा दुखदायी होता है जी। नाजिया जी और प्रवाल जी, हमारे दर्शकों से आप अपील करना चाहेंगे? हमारी टैगलाइन थी, अगर कोरोना को है हराना तो हमें त्योहार घरों में ही है और चाहिए मनाना, और इससे हम बच सकते हैं, मास्क भी पहनते हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करके अपने सभी त्योहार मनाएं, अपने बुजुर्गों को याद करें। एक एक अपील आपकी तरफ से जी। ओके, प्रवाल जी आपकी तरफ से। रंगों का पर्व होली वास्तव में ये बड़ा ही एक रंगीन त्योहार है और ये बड़ा ही प्यार मोहब्बत का त्योहार है। इसमें तमाम लोग अपने गिले शिकवे दूर करते हैं
और जिन लोगों के घर में गमी हुई है उनके यहाँ भी जाके इस गम को दूर करने का प्रयास करते हैं। तो वास्तव में ये त्यौहार बहुत ही सुखदायी त्यौहार है। और जिस तरह जो हमारी प्रचलन है, जो हमारी लोक कहानियाँ हैं, वो बताती हैं किस तरह से लोग त्यौहार को होली को मनाते थे। पहले भोपाल में भी नवाबी दौर में नवाब साहब के यहाँ भी होली खेली जाती थी। तो एक प्रकार से ये बड़ा सद्भाव का त्यौहार है। और मैं यही अपील करूँगा लोगों से कि सोशल डिस्टेंसिंग के साथ में, अपनी सुरक्षा के साथ में इसको मनाएं और अपने परिवार का विशेष ध्यान रखें, तभी त्यौहार की सार्थकता भी है। कहते हैं कि होलिका में बुराइयां दफन हो जाती हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि ये कोविड नाम की महामारी इस बार होलिका में दहन हो जाए और पूरे देश में ये बीमारी खत्म हो जाए। ये कोशिश होना चाहिए। लेकिन आज भी हमारी कोशिश ये है, अपील ये है कि मास्क जरूर लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और उसके साथ घरों में ही त्योहार मनाएं। अगर हमें कोरोना को है हराना तो घरों में ही त्योहार है मनाना। कोशिश कीजिए और बहुत बहुत होली की शुभकामनाएं सभी साधना के दर्शकों को और मध्य प्रदेश और देश के दर्शकों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार।